इमरान खान ने बजट के बाद कौमी असम्बली की तहलील की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, बजट के बाद असम्बली की तहलील के पीछे बदनीयती नजर आ रही है। आप इलेक्शन लड़ें, जीत जाएं तो बजट बना लें। 14 मई से पहले कौमी असम्बली तहलील हो तो पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, वरना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, बजट निगरान हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते। PTI कहती है मई में असम्बलियां तहलील करें। हुकूमत का मौक़िफ़ है बजट के बाद ये मामला हो। 30 जून तक बजट दिया जाता है। अगस्त में सारी असम्बलियां मुद्दत पूरी कर रही हैं। 12-13 जुलाई या 12-13 अगस्त में कितना फ़र्क है। नून लीग सिंध या बलूचिस्तान असम्बली तहलील नहीं कर सकती। PTI बजट पर मान जाए तो लाहे अमल बनाया जा सकता है। विफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के घर छापे से लातालुकी का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, एंटी करप्शन ने छापा मारा। वज़ीर आज़म और विफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, परवेज इलाही सारा दिन लाहौर फिरते रहे, वहाँ से गिरफ्तार करते। घर का दरवाज़ा तोड़ना, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना अच्छी बात नहीं। वज़ीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। कहा, परवेज इलाही के घर कार्रवाई से विफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। PTI के जज्बात से क़यादत को आगाह करूंगा। कानून सब के लिए बराबर है। हमने हमेशा कानून का सामना किया। परवेज इलाही भी तहकीकाती इदारों से ताउन करें। शाह महमूद कुरैशी की परवेज इलाही खानदान से मुलाकात। कहा, मुज़ाकरात के साथ गिरफ्तारियां समझ से बालातर हैं। निगरान वज़ीर आला IG पंजाब और CCPO लाहौर मुल्क में नहीं, जबकि इसहाक डार के मुताबिक विफाकी हुकूमत का वाक़े से कोई भी ताल्लुक नहीं। इसहाक डार ने पंजाब की निगरान हुकूमत पर इल्जामात लगाए। सवाल उठते हैं, मुहसिन नकवी वाक़े की जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं। शहबाज शरीफ लातालुकी का इजहार करते हैं तो निज़ाम कौन चला रहा है। इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो मुल्क में श्रीलंका से बुरा हाल होगा। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, पुरअमन लोग ज्यादा देर पुरअमन नहीं रहेंगे। अवाम को जो गुस्सा है वो इलेक्शन में निकलेगा। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, उन्हें डर है इमरान खान आ जाएगा। लोग सड़कों पर निकल आए तो किसी के काबू में नहीं रहेंगे। हुकूमत को डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। इमरान खान का पीर को लाहौर में रैली निकालने का ऐलान। साकिब निसार ने अपने बेटे की ऑडियो को एडिट शुदा करार दे दिया। कहा, ऑडियो मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर बनाई गई। गुज़श्ता रोज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और PTI टिकट होल्डर अबू जर की मुबैना ऑडियो लीक हुई। मुबैना ऑडियो में नजम साकिब ने कहा, बाबा की कोशिश रंग ले आई। अबू जर बोले, पहले अंकल के पास आऊं या टिकट जमा करवा कर आऊं। नजम साकिब ने कहा, तुम्हारी मर्जी है, मगर आज बाबा से मिल जरूर लेना। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान और इसे मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा से मुस्तहिक हैं। सास, दामाद और बच्चों के माली मफादात की खातिर फैसले हो रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा घिनौना अदालती मजाक नहीं हुआ। रिटायर्ड अफराद ताकत के नशे में कैसे इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। नवाज शरीफ चुप है, मगर साजिश करने वालों का गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। जाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। रियासत का महवर अवाम है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ ने काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी हमारी जिम्मेदारी है। दुश्मन रियासती और समाजी हमआहंगी को मुतासर करना चाहता है। इस ज़िमन में हकीकत और इबहाम में वाज़ेह फ़र्क रखना होगा। अवाम और पाक फौज के बाहिमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की कराची में एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में हल्की बारिश। बफर जोन, हाईवे, सोहराब गोट, अब्बास टाउन के इलाकों में बादल बरसे। मौसम खुशगवार। सोहराब गोट में काली घटाएं छाई रहीं। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, विहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लिया, अहमदपुर, शर्किया, कहरोड़ पकाल, याकतपुर में बादल बरसे। पत्तोकी और समंदरी में भी बारिश। बादल बरसने से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। पैदावार कम होने का खदशा। खैरपुर में मूसलाधार बारिश और आंधी से तबाही। आम के दरख्त जड़ों से उखड़ गए। आम की फसल को शदीद नुकसान। लियाकताबाद में कराची के लियाकताबाद में रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी, 7 अफराद झुलस कर जख्मी।
तहरीक-ए-इंसाफ का हुकूमत के मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। आइन के दायरे में इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज के इजलास में शिरकत। ज़राए के मुताबिक शुरका ने कहा, मुल्क में फौरी इलेक्शन नहीं हो सकते। IMF फंड मिलने के बाद मुल्क में इलेक्शन का फैसला होगा। इंतखाबात से पहले आवाम को रिलीफ देने के लिए पॉलिसी लाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत जल्द अवामी रिलीफ की खुशखबरी देंगे, आवाम की मुश्किलात कम होंगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्की लीडरशिप की अहलियत पर सवाल उठा दिए। मुल्क के मौजूदा निज़ाम को भी नाकाम करार दे दिया। कहा, तमाम सियासी जमातें मिलकर भी 10 रुकनी काबीना नहीं बना सकती। ईवान में ऐसे लोगों को लाया गया जिनकी अहलियत और काबिलियत नहीं। मसनूई लीडरशिप मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई। इदारे एक दूसरे के सामने हैं। बदकिस्मती से सब तमाशाई बने हुए हैं। मुल्क में नए सूबे बनाए जाएं, ये निज़ाम नहीं चल रहा। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, मसाइल हल नहीं हो सकते। मुल्क में महंगाई की शरह 35% से बढ़ गई। शरह सूद 21% तक बढ़ाने का भी फायदा ना हुआ। वजारत खजाना ने अप्रैल की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, गुज़श्ता साल की निस्बत खाने पीने की अशिया की कीमत 17% बढ़ी। विफाकी अखराजात में 600 अरब रुपए इजाफा हुआ। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं मावजत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमती आटा स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी का दावा। कहा, 84 अरब रुपए की स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी हुए। आटा स्कीम में से गरीब आदमी को क्या मिला? वज़ीर तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, करोड़ों गरीबों को पूरी शफाफियत और ईमानदारी से आटा फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निगरानी की, शहरों के दौरे करके जायजा लिया। स्कीम की कामयाबी में अफसरान और अमले की मेहनत काबिले सताइश है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस्लामाबाद, लाहौर और सरगोधा में रियल स्टेट कारोबार पर असरअंदाज होने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू का फैसला। कराची में आयशा मंजिल के करीब गाड़ी में सवार शहरी स्ट्रीट क्राइम का शिकार। क्रिमिनल्स ने मुबैना तौर पर मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए नकदी छीन ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोयटा की मरकजी शाहराह की हालत ना बदल सकी। सरियाब रोड पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। धूल मिट्टी के बायस शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार। शहरियों की सड़क की तामीर जल्द मुकम्मल करने की अपील। कराची और लाहौर से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। शालीमार एक्सप्रेस के किरायों में 20% कमी। 1 से 15 मई तक इतलाक होगा। 16 से 31 मई तक 10% रियायत मिलेगी। इराकी सदर अब्दुल लतीफ राशिद का दौरा ईरान। दोनों ममालिक का बाहिमी तिजारत को 10 अरब डॉलर की सतह से मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। इराकी सदर ने ईरानी सदर को सऊदी अरब से ताल्लुकात में बेहतरी पर मुबारकबाद दी। दुबई की फजा में टैक्सियां उड़ेंगी। मंसूबे का आगाज 2026 तक होगा। इब्तदाई तौर पर दुबई के 4 इलाकों में फ्लाइंग टैक्सी सर्विस चलाई जाएगी। क्वीन कंसर्ट कमिला की ताजपोशी में मुतनाज़े। कोहिनूर हीरा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्वीन कमिला को क्वीन मेरी का ताज पहनाया जाएगा। बरतानिया की तारीख में पहली बार मलिका की ताजपोशी के लिए पुराने ताज को दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। What's up, buddy? How cool is it? हाथी के साथ शरारत खातून को महंगी पड़ गई। भारत में हाथी ने तंग करने पर खातून को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया।